नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण एनसीईआरटी की क्लास नंबर 27 की बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरि है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आपके अपने परिवार में जयसवाल सर सभी को नमन करते हैं, वेलकम करते हैं। हर एक भाई बहन जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। दोस्तों यहाँ पे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपके हर सेशन हर क्लास में होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जितने मेरे भाई बहन पहली बार इस परिवार पे यानी आवर फैमिली पे, शिक्षकों के परिवार पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विषुवतीय वर्षा वनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी विषुवतीय वर्षा होती है, कौन सी वर्षा है दोस्तों? विषुवतीय वर्षा वनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लानोस, पंपोस, वेल्ड, सिल्वास। ये हम पिछले जो आपका सीरीज हुई थी, सेशन हुआ था क्लास, उसका यह मॉक क्वेश्चन है। तो बहुत से लोगों का वहाँ पे आंसर आया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिल्वास हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर है कि जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग पायावर यानी कि जमाखोर के हुआ करते थे। यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? ध्यानपूर्वक कथन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग पायावर जमाखोर के हुआ करते थे। यह कथन किस प्रदेश का है? मध्य एशियाई सवन्ना का है, अफ्रीका सवन्ना का, उत्तर अमेरिका प्रेरीज का, या इनमें से कोई नहीं। और यह व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अफ्रीका सवन्ना हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय, चेरापूंजी, मासिमराम या असम? सभी लोग कमेंट करेंगे। यहाँ कुछ आपको ऑप्शन ऐसे दिखेंगे कि सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे सही, लेकिन यहाँ पे मासिमराम होगा, क्योंकि देखिए मेघालय के चेरापूंजी के मासिमराम में है। मासिमराम कहाँ पर है? चेरापूंजी, चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में। लेकिन आपको क्या है? मासिमराम ही करना है, क्योंकि सबसे अधिक वर्ष स्थान पूछा गया है, ना ही राज्य ना ही जिला, स्थान। तो आपका मासिनराम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उम्मीद है, आई होप आप लोगों ने मेरे प्यारे में जितने वीडियो देख रहे हैं लाइक अवश्य कर लिया होगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? यानी भारत में मान लीजिए 100% भूभाग है, ठीक है, इसमें से कितने प्रतिशत पर 15% सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है? 20% पर 100 में से, टोटल भूभाग में से भारत के 20%, 30%, 40% या 15%? तो 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा लगभग दोस्तों 30% भूभाग पर, भारत के 30% भूभाग पर 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के एक ढलनादार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वह कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? गन्ना, चाय, इलायची, तरबूज? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो भारत के एक ढलनाकार पर्वतीय है, ये भी ध्यान देना, ढलनाकार पर्वतीय है, यहाँ पे धान नहीं हो सकता है, धान की खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैसा पर्वत है? ढलनादार पर्वतीय भूभाग है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती हो वहाँ, तो वहाँ कौन सी फसल कर सकते हैं? तो वहाँ दोस्तों चाय की फसल की जा सकती है। किसकी फसल? चाय की फसल की जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, बंगाल की खाड़ी में या ए व बी दोनों में? आपका कमेंट तय करेगा कि आज की 25 क्लास में आपका स्कोर कितना है। 20+ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, 20+ स्कोर करना है, मेहनत करिए, ठीक है, जोर लगाइए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरि है। तो भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? आपके उत्तरी हिमालय में और आपके पश्चिमी घाट में। उत्तरी पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाट में भारत वर्षा वन आपके पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है। बीकानेर, लेह, चेन्नई, इंदौर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है दोस्तों? वह हमारा लेह कहलाता है। हम बात करेंगे बी ऑप्शन की बात करेंगे। अब दोस्तों हिम और वर्षा के मिश्रण का वर्षण होता है स्लीट, हिमवर्षा,
या आपके सहिम वृष्टि या ए व सी दोनों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हिम और वर्षा के मिश्रण का जो वर्षण होता है उसे स्लीट बोलते हैं, और इसी को हिंदी में सहिम वृष्टि बोलते हैं, अर्थात ए व सी दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मेघ विजन यानी कि क्लाइड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त रासायनिक द्रव्य क्या कहलाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर फास्फेट या इनमें से कोई नहीं। अब आपका कमेंट तय करेगा कि कौन सा सल्फेट है, कौन सा नाइट्रेट है। तो मेघ बीजन यानी कि क्लाइड सीडिंग जिसे बोलते हैं, या कृत्रिम वर्षा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त रासायनिक जो द्रव होता है दोस्तों, वह और कहीं नहीं आपका सिल्वर आयोडाइड होता है। लेकिन यहाँ पे आयोडाइड नहीं ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट में करना है। ठीक है, कहीं कहीं जगह आपको सिल्वर नाइट्रेट मिलेगा, कहीं जगह सिल्वर आयोडाइड मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। किस प्रदेश में पूरे वर्ष में जो है वर्षा होती है? ऐसा प्रदेश जहाँ पर पूरे वर्ष वर्षा होती ही रहती है भैया, वर्षा पूरा, चाहे हम मासिम राम की बात करें, विश्वती की बात करें, कर्क रेखा की बात करें या संवृत की बात करें। देखिए दोस्तों, पूरे वर्ष तो आपके मासिम राम में वर्षा नहीं होती है, अधिकतम होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, तो वह कौन सा आपका प्रदेश है? तो वह दोस्तों हमारा विश्वती में, जी हाँ, विश्वती में पूरे वर्ष भर में वर्षा होती रहती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है मालवा के पठार, छोटा नागपुर में, कोरामंडल तट पर या पूर्वी पहाड़ियां पर होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कहाँ पर होती है दोस्तों? तो वह कोरामंडल के तट पर होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है? 100 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 50 से सेंटीमीटर से अधिक या उपरोक्त सभी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। जायसवाल सर का नमन, जायसवाल सर का दोस्तों नमस्कार स्वीकार कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र। तो भारत के धान के प्रदेश के या भारत के धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपके, ठीक है, धान के प्रदेश स्थित होते हैं। यानी जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहीं पर आपकी धान की खेती या धान की उपज होती है। वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? वर्षा सिंचित, ट्यूबवेल सिंचित, कुआं सिंचित या इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा पर निर्भर भूमि को दोस्तों क्या कहते हैं? जो वर्षा पर निर्भर भूमि होती है उसे ना तो ट्यूबवेल सिंचित कहेंगे ना ही कुआं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? वर्षा सिंचित कहेंगे। यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? आपका आर्किड है, यूकेलिप्टिस है, चीड़ है या उपरोक्त सभी है। अब आपका कमेंट बॉक्स ही तय करेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। आइए जान लेते हैं इसका आंसर क्या है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा कोई और नहीं, वनली वन फॉर चीड़ होता है दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? गारो, जैंतिता, खासी, मेघालय। तो दोस्तों वह पहाड़ी आपकी कोई और नहीं, वन्नीवार खासी है। अब आप बोलेंगे ये तो कोई रोग है, रोग नहीं दोस्तों, एक पहाड़ी भी है। आइए इसके बारे में डिटेल के साथ जानते हैं। दुनिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय के मासिम राम का नाम दर्ज है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी भी रहती है, और क्या कहते हैं 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत यह नमी संघनित भी होती है। तो यह खासी पहाड़ी है, यही आपकी खासी पहाड़ी है, और यहाँ औसतन सालाना बारिश लगभग 11,871 मिलीमीटर होती है। तो सभी लोग जानते हैं मासिम राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो आपके मेघालय राज्य का स्थान है। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, क्यों होता है? कि समुद्री जीव नमक पैदा करते हैं, समुद्र के इर्द गिर्द वायु नमकीन होती है, या दोस्तों समुद्र तलों में नमक पैदा करने वाली खदानी है, या नदियां मिट्टी से नमक धोकर उन्हें समुद्र में डाल देती हैं। तो समुद्र का जल दोस्तों, या समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है क्योंकि नदियां जो है मिट्टी से नमक धोकर उन्हें समुद्र में जाके मिला देती हैं, डाल देती हैं, जिससे आपका समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि भारी वर्षा के कारण मेघालय के मकानों में
जो मकानों की छतें कैसी बनाई जाती हैं। आप लोग देखते होंगे मेघालय के क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, जैसे हमने चर्चा किया कि मासिम राम की बात करते हैं, ठीक है, चेरापूंजी की बात करते हैं। तो भारी वर्षा के कारण मेघालय के मकानों के देखते हो छतें कैसी बनाई जाती हैं, गोलाकार बनाई जाती हैं, आयताकार, शंक्वाकार या वृत्ताकार बनाई जाती हैं। तो सभी लोग जानते हैं शंक्वाकार बनाई जाती हैं। ऐसी आकृति कैसे बनाई जाती है, शंक्वाकार बनाई जाती हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पानी जल्दी नीचे आ जाता है, ठीक है, तो शंक्वाकार हो जाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है कहाँ से। चेन्नई तमिलनाडु कर्नाटक में लाता है, केरल तमिलनाडु कर्नाटक में, केरल तमिलनाडु राजस्थान में, केरल असम कर्नाटक में। तो जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा कहाँ लाता है दोस्तों, तो आपके कोई और नहीं, आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में वर्षा लाता है। जब जून में मानसून फटता है तो पहले कहाँ आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में लाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि दिल्ली में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। उत्तरी विक्षोभ के कारण, दक्षिणी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण या पूर्वी विक्षोभ के कारण होती है। अब आपका कमेंट यहाँ पे तय करेगा कि राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। और अंत में बताना भी है प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, कि 25 में से आपका कितना है, 20+ है, तो बहुत ही लाजवाब है। अगर इससे कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्लासेज, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी की आपकी पर्यावरण की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे सारी क्लासेज आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि जो सिलेबस एग्जाम में पूछा जाएगा यहीं से, इसी से रिलेटेड और संभावित प्रश्न ये हो सकते हैं सभी। तो शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है दोस्तों, तो यह हमारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जो शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है, दिल्ली में जो शीतकालीन वर्षा होती है वह किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब बात करेंगे कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। जो कृत्रिम वर्षा की जाती है तो उसके मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या होता है। सल्फर नाइट्रेट, क्लोरोफिल, पोटेशियम ब्रोमाइड या सिल्वर नाइट्रेट। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है वह कोई और नहीं, आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है, अर्थात आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन और है, ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। स्क्रीन पर प्रश्न है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। जो चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ पे कम वर्षा मिलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में चेन्नई में कम वर्षा होती है, क्योंकि मानसून कोरामंडल तट के समांतर चलते हैं। क्योंकि मानसून कोरामंडल तट के में क्या है, रुक रुक के चलते हैं, या क्योंकि मानसून कोरामंडल तट के आगे चलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून में अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ पे कम वर्षा मिलती है। इसका कारण यही है कि क्योंकि मानसून जो है कोरामंडल तट के समांतर चलते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्षा जल को संचयन का मुख्य लाभ क्या होता है। अगर वर्षा जल का संचयन किया जाए उसका मुख्य लाभ क्या होगा। भूमिगत पानी का पुनः उत्पादन, भूमिगत पानी का पुनर्भरण, भूमिगत पानी का क्षरण या वर्षागत पानी का पुनर्भरण। तो वर्षा जल को संचयन का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन जान लेते हैं कि वर्षा जल को संचयन का जो मुख्य लाभ होता है वह होता है भूमिगत पानी का पुनर्भरण हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा के किस गैस के कारण होती है। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फेट या कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। वह गैस आपकी सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फेट है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सभी लोग जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा तो आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि SO2 की बात करेंगे। डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर में 2 ऑक्साइड, तो आपका SO2 हो जाएगा। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। काली, लेटेराइट, दोमट या जलोढ़। तो वह मिट्टी दोस्तों जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त करती है क्या कहलाती है, वह आपकी लेटेराइट। और एक क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, मिट्टी से जरूर पूछा जाता है, तो जितनी भी आपके काली, लाल, पीली, लेटेराइट, जलोढ़, दोमट, सभी मिट्टियों को एक एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं, हो सके तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मिट्टियों से एक हम पूरे आपकी क्लास कर देंगे जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, जो सभी मिट्टियों से क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक करना, हर एक क्लास मिलेगी, हर एक सेशन मिलेगा, क्योंकि हर एक सेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन भी सर्वोपरि है। और अगर हम बात करें
कि आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार क्या है? आपका उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, संवहनी या संकुचित हो जाएगा। तो आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा का जो मुख्य प्रकार होता है वह हमारा संवहनी होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्यरी सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, वसंत काल में या पतझड़ में? तो दोस्तों अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्यरीय सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। कहाँ पर पहचाना जाता है? तो वह दोस्तों शीतकाल में पहचाना जाता है। और ये मॉक क्वेश्चन है सभी प्यारे मित्रों के लिए कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? असम, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी, उत्तराखंड। तो उत्तर पूर्वी मानसून के दोस्तों किस प्रदेश में वर्षा होती है? नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मॉक क्वेश्चन है। और ये सेशन, ये क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्लासेज और दोस्तों बेस्ट तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे शिक्षा उतना ही आपको मिलती है। और यही शिक्षा में ज्ञान देगी और शिक्षा ही ज्ञान देकर प्रकाश देती है और यही शिक्षा आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। धन्यवाद सभी का दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।